नमस्ते सभी को। आज हम द शॉशैंक रिडेम्पशन नामक फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे। द शॉशैंक रिडेम्पशन 1994 की एक ड्रामा फिल्म है जो एंडी डिफ्रेसने नाम के एक बैंकर के बारे में है जिसे हत्या के झूठे आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है। एक क्रूर जेल में 2 दशक बिताने के दौरान वह अपने साथी कैदी रेड के साथ एक गहरा रिश्ता बनाता है, अपना आत्मसम्मान बनाए रखता है और गुप्त रूप से भ्रष्ट वार्डन को मात देने के लिए अपने वित्तीय कौशल का उपयोग करता है। 1947 में पोर्टलैंड, मेन के बैंकर एंडी डिफ्रेसने को अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के आरोप में 2 आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए शॉशैंक स्टेट जेल भेजा जाता है। वहां उसकी दोस्ती एलिस बॉयड रेडिंग से हो जाती है, जो एक तस्करी करने वाला व्यक्ति है और आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। रेडिंग उसे एक हथौड़ा और रीटा हैवर्थ का एक बड़ा पोस्टर दिलवाता है। जेल की लॉन्ड्री में काम करने के लिए भेजे जाने पर एंडी के साथ बोक्स डायमंड के नेतृत्व वाले द सिस्टर्स गिरोह द्वारा बार बार बलात्कार किया जाता है। 1949 में एंडी ने गार्डो के कप्तान बायन हेडली को विरासत में मिली संपत्ति पर कर लगने की शिकायत करते हुए सुना और उसे कानूनी रूप से धन सुरक्षित रखने में मदद करने की पेशकश की। सिस्टर्स द्वारा एंडी को लगभग जान से मारने की कोशिश करने के बाद हेडली ने बोग्स को अपाहिज कर दिया, जिसे बाद में कम सुरक्षा वाले अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। एंडी पर फिर कभी हमला नहीं हुआ। वार्डन सैमुअल नॉर्टन ने एंडी को जेल की जर्जर लाइब्रेरी में नियुक्त किया, ऊपरी तौर पर बुजुर्ग कैदी ब्रूक्स हेटलेन की सहायता करने के लिए, लेकिन वास्तव में वार्डन और अन्य जेल कर्मचारियों के वित्त प्रबंधन में एंडी के वित्तीय ज्ञान का उपयोग करने के लिए। एंडी ने लाइब्रेरी में सुधार के लिए धन की मांग करते हुए राज्य विधानमंडल को साप्ताहिक पत्र लिखना भी शुरू कर दिया। ब्रूक्स को 1954 में 50 साल की सजा काटने के बाद परोल पर रिहा कर दिया जाता है, लेकिन वह बाहरी दुनिया में ढल नहीं पाता और अंततः आत्महत्या कर लेता है। एंडी के वर्षों तक लगातार पत्रों के बाद विधायिका पुस्तकालय को एक दान भेजती है जिसमें द मैरिज ऑफ फिगारो की रिकॉर्डिंग भी शामिल होती है। एंडी सार्वजनिक संबोधन प्रणाली पर उसका एक अंश बजाता है और एकांत कारावास की सजा से पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक क्षण अनुभव करता है। रिहाई के बाद एंडी रेड को, जो उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है, समझाता है कि आशा ही वो चीज है जो उसे अपनी सजा पूरी करने में मदद करती है। 1963 में नॉर्टन सार्वजनिक कार्यों के लिए कैदियों से श्रम का शोषण करना शुरू कर देता है, कुशल श्रम लागत में कटौती करके और रिश्वत लेकर मुनाफा कमाता है। एंडी रैंडल स्टीफेंस के छद्म नाम का उपयोग करके धन का वैधीकरण करता है। 1965 में एंडी और रेड की दोस्ती टॉमी विलियम्स से हो जाती है, जो चोरी के आरोप में दोषी ठहराया गया एक युवा कैदी है। एंडी टॉमी को जनरल एजुकेशनल डेवलपमेंट परीक्षा पास करने में मदद करता है और बाद में टॉमी खुलासा करता है कि दूसरे जेल में उसके साथी ने उन हत्याओं को अंजाम देने की बात कबूल की थी जिनके लिए एंडी को दोषी ठहराया गया था। जब एंडी यह बात नॉर्टन को बताता है तो वार्डन कोई कार्रवाई करने से इनकार कर देता है। हालांकि एंडी मनी लॉन्ड्रिंग को गुप्त रखने का वादा करता है, नॉर्टन एंडी को एकांत कारावास में भेज देता है और हेडली से भागने की कोशिश के बहाने टॉमी की हत्या करवा देता है। फिर नॉर्टन एंडी को धमकी देता है कि अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग की योजना को जारी रखने से इनकार करता है तो वह पुस्तकालय को नष्ट कर देगा, एंडी से सुरक्षा हटा देगा और उसे और भी कठोर परिस्थितियों में स्थानांतरित कर देगा। 2 महीने बाद अस्त व्यस्त हालत में एंडी को एकांत कारावास से रिहा कर दिया जाता है। वो संशय में डूबे रेड को बताता है कि उसका सपना मेक्सिको के प्रशांत तट पर स्थित जिहुआतानेजो शहर में रहने का है, जहां वो नए सिरे से शुरुआत कर सकता है। वो रेड से वादा करने को कहता है कि रिहा होने के बाद वो बक्सटन के पास एक खास घास के मैदान में जाकर एंडी द्वारा वहां दफनाया गया एक पैकेट बरामद करेगा। रेड को चिंता होती है कि एंडी आत्महत्या करने की सोच रहा है, खासकर यह जानने के बाद कि उसने एक साथी कैदी से रस्सी मांगी थी। अगले दिन हाजिरी के दौरान गार्डो को एंडी की कोठरी खाली मिली। क्रोधित नॉर्टन ने कोठरी की दीवार पर टंगे राकेल वेल्च के पोस्टर पर पत्थर फेंका, जिससे एक सुरंग का पता चला जिसे एंडी ने 19 वर्षों में अपने हथौड़े से खोदा था। पिछली रात एंडी सुरंग और जेल के सीवेज पाइप के रास्ते भाग निकला था और अपने साथ नॉर्टन का सूट, जूते और शॉशैंक में भ्रष्टाचार के सबूतों वाला बहीखाता ले गया था। गार्डो द्वारा उसकी तलाश के दौरान एंडी ने रैंडल स्टीफन्स बनकर विभिन्न बैंकों से $370,000 से अधिक की धनी रकम निकाल ली और फिर बहीखाता एक स्थानीय अखबार को भेज दिया। राज्य पुलिस शॉशैंक पहुंची और हेडली को हिरासत में ले लिया, जबकि नॉर्टन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। अगले साल रेड 40 साल की सजा काटने के बाद परोल पर रिहा हो जाता है
लेकिन जेल से बाहर की जिंदगी में ढलने में उसे काफी संघर्ष करना पड़ता है और उसे डर लगता है कि वो कभी भी ढल नहीं पाएगा। एंडी से किए अपने वादे को याद करते हुए वो बक्सटन जाता है और वहां उसे पैसों से भरा एक गुप्त स्थान और जिहुआताने जो आने का निमंत्रण देने वाला एक पत्र मिलता है। रेड पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करते हुए मेक्सिको चला जाता है और स्वीकार करता है कि आखिरकार उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी है। वह एंडी को एक समुद्र तट पर पाता है और दोनों दोस्त खुशी खुशी गले मिलते हैं।